पाली के शासक अखेराज सोनगरा चौहान अपने समय के कुशल नीतिज्ञ और प्रसिद्ध योद्धा अखेराज सोनगरा, जिनका नाम आपने इतिहास में कई जगह सुना और पढ़ा होगा। यह पाली के शासक रणधीर के पुत्र थे। राजस्थान व भारत के इतिहास में चौहान वंश का अपना विशेष गौरवमय स्थान है। इनके मारवाड़, मेवाड़ और बीकानेर राजघरानों से उनके वैवाहिक संबंध उस काल में इनके विशिष्ट स्थान व महत्ता की पुष्टि करते हैं। अखेराज सोनगरा ने मारवाड़ के मेवाड़ के कई सैनिकों अभियानों में भाग लेकर अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। अखेराज सोनगरा ने अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ के उदय सिंह के साथ किया था। यह विवाह होते ही उदय सिंह को मेवाड़ के उमरावों के साथ साथ मारवाड़ के चौहानों का भी समर्थन स्वतः हासिल हो गया, क्योंकि अखेराज सोनगरा राव मालदेव के समय में पाली के महत्वपूर्ण शासक थे। उदय सिंह को राजसिंहासन पर बैठाना। मारवाड़ के प्रसिद्ध वीर कुंपा, जैता आदि के साथ मारवाड़ की सेना लेकर अखेराज सोनगरा बनवीर से लोहा लेने मेवाड़ पहुंचे। माहौली के निकट घमासान युद्ध हुआ, जिसमें दासीपुत्र बनवीर हारकर भाग गया। अनंत पाली, मेवाड़ व मारवाड़ की संयुक्त सेना ने चित्तौड़ पर अधिकार कर महाराणा उदय सिंह को राजगद्दी पर बैठा दिया। इस तरह मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अखेराज सोनगरा के साथ रिश्तेदारी मेवाड़ के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। गिरी सुमेल का युद्ध। जोधपुर के राव मालदेव का मेड़ता के विरमदेव व बीकानेर के कल्याण कसे आपसी कलह के चलते शेरशाह सूरी के आक्रमण की खबर राव कुंपा ने अखेराज सोनगरा के पास पाली भेजी। अखेराज उस वक्त अपने साथियों संग सरोवर में स्नान कर रहे थे। संदेशवाहक के सूचना देने पर अखेराज खुश हुए, क्योंकि उनकी नज़र में वीर योद्धा को युद्ध का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए और क्षत्रिय के लिए युद्ध में प्राणोत्सर्ग करना गर्व की बात है। अखेराज ने खुश होकर अपने हाथों से स्वर्ण के कड़े उतारकर संदेशवाहक रेबारी को बधाई के रूप में दिए। सूचना के बाद अखेराज अपने पुत्र भांड भोजराज सोनगरा के साथ अपना सैन्य दल ले शेरशाह सूरी से मुकाबले के लिए सुमेल गिरी राव कुंपा के पास जा पहुंचे। किसी षड्यंत्र की आशंका के चलते राव मालदेव युद्ध क्षेत्र से अनेक सरदारों के साथ जोधपुर किले में चले गए। तब अखेराज सोनगरा, जेता, कुंपा और खीवकरण आदि निर्भीक योद्धाओं ने शेरशाह से युद्ध करने का निर्णय लिया और अपने से कई गुना बड़ी सेना के साथ भीड़ गए। ये युद्ध पौष शुक्ला 11वीं सम 1600 में हुआ था। कहा जाता है कि अखेराज सोनगरा जब अफीम पान करके हुंकार करते थे तो उनकी गर्जना कोसों दूर तक सुनाई देती थी। उनकी हुंकार जहां शत्रु खेमे में आतंक पैदा करती थी, वहीं उनके साथियों का मनोबल बढ़ता था। इसी युद्ध में अखेराज सोनगरा ने अपनी तलवार का जौहर दिखाते हुए अपने पुत्र भोजराज व 21 अन्य सोनगरा चौहानों के साथ अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया।